भी उसकी वैल्यू वही रहे, वो अपनी आइडेंटिटी ना छोड़े, तब उसको बोलेंगे आइडेंटिटी लॉ। जैसे कि अगर आप a में +0 ऐड कर दो तो भी वो क्या रहेगा, a ही रहेगा, है ना। अब a में अगर 1 को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तब भी वो क्या रहेगा, a ही रहेगा, है ना। जैसे आप 5 ले लेते हो ना, 5 को 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। और 5 को अगर आप क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा, 5 ही आएगा, इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। नल लॉ क्या होता है, जब वो क्या हो जाए, वो वैल्यू वहाँ से हट जाए, उसकी जगह वो दूसरी वैल्यू डोमिनेट करे, है ना। जैसे कि a+1 है, ठीक है, a में अगर आप 1 ऐड करोगे तो a तो चला जाएगा, 1 रह जाएगा। वैसे a में अगर 0 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो a चला जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल या डोमिनेशन लॉ। आइडेंपोटेंट मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से अगर आप ऐड करो तो भी वही आएगा, और उसी नंबर को उसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करो तब भी वही आएगा, तब ये हो जाता है आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, जैसे a है और इसके कॉम्प्लीमेंट को अगर आप उसके साथ ऐड कर दिए तो आंसर आ जाता है 1, एडिशन में 1 आता है, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो 0 आ जाता है, ठीक है। a को आप क्या कर दे रहे हो, a से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये एंड ऑपरेशन कर रहे हो, बोलना है ना, मल्टीप्लाई नहीं बोलना, एंड ऑपरेशन कर रहे हो तो आंसर क्या हो जाता है 0, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वाली बात आ जाएगी तो ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब इसकी पोजिशनिंग को आप क्या कर दोगे, चेंज। पहले क्या लिखे थे a+b, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, b+a भी लिख सकते हो। और वैसे a इंटू बी, a एंड b लिखे हो तो उसको आप क्या लिख सकते हो, b एंड a भी लिख सकते हो। एसोसिएटिव लॉ की अगर बात करें तो देखो, पहले a+b को आपने एक साथ ऐड किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको c के साथ ऐड करो, और a को सिंगली ऐड करो, मतलब उसके साथ और ऑपरेशन करो, और b और c को एक साथ और ऑपरेशन करो, और इसका रिजल्ट जो आएगा उसके साथ इस a को आप और ऑपरेशन करो, दोनों का जो लास्ट फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। वैसे ही ये इसके लिए भी काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब एंड ऑपरेशन के लिए। a और b का एंड किए, साथ में कंबाइन करके जो रिजल्ट आया उसको c के साथ किए, वैसे ही b और c को एक बार कंबाइन किए, उसका जो रिजल्ट आया उसको a के साथ किए, तब भी दोनों में आंसर सेम आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है, जो सबसे ज़्यादा यूज होगा ना आपको सिंप्लीफाई करने में, बुलियन एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे है ना कि a इंटू बी प्लस सी है, तो एक बार a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का प्लस सिंबल लग जाएगा, और एक बार c को मल्टीप्लाई करना है। ये तो हम लोग मैथ्स वगैरह में भी यूज करते हैं ना, इस तरह से लिखा रहता है x y प्लस z, तो आप क्या लिखते हैं, x y प्लस x z, ऐसे ही ना लिखते हैं। ये तो आपको आता है, लेकिन हो जाता है दिक्कत यहाँ पर। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आपको आना चाहिए, है ना। तो पहले आप इसके साथ क्या करोगे, प्लस करोगे, a+b। अब इसके बाद क्या था यहाँ पर बीच में, मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ओ एंड। अब उसके बाद a को c से क्या करना है, फिर से एंड, ये a+c, ये चीज़ याद रखना। और इसी से ना ये करना चाहता है कि जब ये a और ये a मतलब फर्स्ट जो है वो दोनों में क्या रहे, कॉमन रहे, है ना। तब हम a को एक बार लिख देते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं, b और c को मल्टीप्लिकेशन मतलब एंड के फॉर्म में लिख देते हैं ये। तो इससे ये बनाना ना आपको सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा दिखेगा।